अरे ये तो एक पेड़ से आवाज आ रही है, पर यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? रामू, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ आने में बहुत समय लगा दिए हो। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? तुमने कई साल पहले एक मरे हुए हिरण का अंतिम संस्कार किया था। मैं उसी का रूप बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो तुम वही हिरण की आत्मा हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम मेरी कुछ मदद मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम इतने नेक और सच्चे हो, फिर भी तुम दर दर भटक रहे हो और तुम्हारी पत्नी बीमारी से तड़प रही है। मुझे ये देखा नहीं गया, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी हिरण के सामने से एक जादुई बीज प्रकट होता है। ये जादुई बीज तुम ले जाओ और अपने आंगन में लगा दो। ये तुम्हारा दुख दूर करेगा और सोने की सब्जी देगी। इससे तुम बहुत अमीर हो जाओगे। लेकिन शर्त ये है कि इसे केवल निस्वार्थ भाव से बोना है और लालच कभी मत करना, वरना इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तुम नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। नहीं तो यहाँ एक से एक वीर इस बीज के लिए अपनी जान गंवा दिए, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सके। ठीक है, आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, यही आपका बहुत बड़ा एहसान है। फिर रामू वो बीज लेकर घर आता है और मन ही मन सोचता है, लगता है अब मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और मेरी पत्नी भी, जो कि इतने दिनों से बीमार थी, लगता है अब ठीक हो जाएगी। रामू जैसे ही बीज लेकर आता है, तभी हरिदास सेठ उसे देख लेता है। अरे ओ रामू, कहाँ जा रहा है? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुमने मुट्ठी में क्या रखा है जो इतना चमक रहा है? कुछ नहीं सेठ जी, ये तो बस कुछ नहीं है। ये जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। रुक जा, मैं तुम्हें इसका सबक सिखा कर रहूंगा। फिर रामू जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। हरिदास सेठ गांव के चौपाल पर जाता है। अरे सुना तुम लोगों ने? मैं रामू को कुछ छुपाते हुए हाथ में देखा है। जरूर जंगल से उसे कुछ ऐसा चीज मिला है जो वो अकेले हड़पना चाहता है। हमारे ख्याल से उसे कोई जादुई बीज मिली है जो वर्षों से जंगल में थी। लगता है ये वही है। ये तुम क्या कह रहे हो सेठ जी? अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो तो बहुत अमीर हो जाएगा। नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। चलो हम सब मिलकर वो बीज उससे छीन लेंगे। वो तो कुछ कर भी नहीं पाएगा। उसकी क्या औकात कि वो मुझे मना कर सके? हाँ, भला वो अकेले अमीर क्यों बनेगा, हम भी बनेंगे। इतना कहकर सभी गांव वाले रामू के घर पहुंचते हैं। अरे ओ रामू, तुम कोई जादुई बीज जंगल से लेकर आए हो, चलो हम सबको दे दो। नहीं, आप ये क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं जंगल से कुछ नहीं लाया हूँ। मैं खुद देखा हूँ तुम्हारी मुट्ठी में चमकता हुआ कोई चीज। वो जादुई बीज हो सकता है। तू नहीं देगा तो बहुत पछताएगा। सेठ जी, आप कुछ भी कहो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देख ले, अगर हमें पता चल गया कि तुम्हारे पास है तो देखना, हमसे खराब आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सेठ हरिदास मन में सोचता है, तुम बहुत झूठ बोल रहे हो। मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मैं तो वो जादुई बीज लेकर ही रहूंगा, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों न लेनी पड़े। रामू बीज को सुरक्षित अपने घर में रखता है। क्या हुआ जी? ये भीड़ कैसी थी? अरे कुछ नहीं, बस हमारी अब किस्मत बदलने वाली है। हमारी किस्मत बदलने वाली? ऐसा क्या हो गया है? ठीक है, बस तुम देखती जाओ। फिर रामू बीज अपने आंगन में लगा देता है। फिर रात को रामू अपनी पत्नी से कहता है, देखो राधिका, भगवान ने चाहा तो सुबह को कुछ चमत्कार हो सकता है और हमारी किस्मत बदल सकती है। हाँ जी, अगर ये सही बात हुई तो हम लोगों का दुख खत्म हो जाएगा। फिर अगली सुबह रामू के आंगन में चमचमाती हुई सब्जियां उगती हैं, जो बिल्कुल सोने की थी। ये देखकर दोनों पति पत्नी चौंक जाते हैं। ये क्या है जी? देखो तो सही,
हमारे आंगन में तो सच में सोने की सब्जियों का पौधा उगाया है। हर पत्ती में चमक, हर फल में रोशनी, मानो मानो कोई जादू हमारी जमीन पर उतर आया हो। हाँ भाग्यवान, हमारे सारे कष्ट के दिन अब खत्म हो गए। अब बस अच्छे दिन आने वाले हैं। अब हम क्या करें जी? हमें इसे तोड़कर सोनार के पास लेकर जाना चाहिए और उसको दिखाते हैं कि ये सच में सोने का है क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है जी। हाँ राधिका, ये सच में सोने की सब्जी है। हमारे कर्मों का फल मिल गया। वो हिरण की आत्मा सही बोल रहा था। फिर रामू वो सारे सोने की सब्जी तोड़कर सोनार के पास जाता है। सोनार जी, ये सब्जियां सोने की है। आप इसे रख लें और इसकी कीमत मुझे दे दें। अरे इतनी कीमती सोने की सब्जी तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आ गया? हाँ, कुछ नहीं, बस वो मेरे घर में वर्षों से रखा था। इस समय काम अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से मैं लेकर आया हूँ बेचने के लिए। सोनार रख लेता है और पैसे रामू को दे देता है। अब मैं अपनी पत्नी के लिए सभी दवाइयाँ ले पाऊंगा। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये तो जरूर जादुई बीज का सब्जी है। ये बिल्कुल शुद्ध सोने की है। मुझे ये हरिदास सेठ को बताना चाहिए। वो इस बीज की तलाश कब से कर रहा था। फिर सोनार हरिदास सेठ के पास जाता है। सेठ जी, आपको पता है रामू के पास जादुई बीज है। ये तुम्हें कैसे पता? उसके पास जादुई बीज है? उसने आज सोने की सब्जियां मेरी दुकान में बेचने आया था और कह रहा था कि वर्षों से रखा हुआ था। वो इतना गरीब है, फिर इतना सारा सोना उसके पास कहाँ से आ सकता है? तब तो आज रात को ही मैं उसके घर जाकर वो सारा सोने का सब्जी चुरा लूंगा। तुम देखते जाओ, अब मैं क्या करता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। मैंने आपको ये खबर दे दी। अब आगे जो करना है वो आपकी मर्जी है। फिर हरिदास सेठ रात को चोरी छुपके रामू के घर जाता है और आंगन में सब्जियां देखकर कहता है, अरे ये तो सच में सोने की सब्जियां हैं। अगर ये सब मुझे मिल गया तो मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा। इतना कहकर सेठ हरिदास सब्जियां तोड़ता है। तभी एक रोशनी हुई और उसका पूरा शरीर पत्थर की मूर्ति बन जाता है।